हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्म इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय कोल्ड बट स्वीट हस्बैंड पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक यहाँ पर स्टेज पर खड़ा रहकर तायोंग का वेट कर रहा था और दूसरी तरफ तायोंग जो है वो अपने रूम में रेडी हो रहा था। तभी जिन तायोंग के पास आता है और तायोंग का फेस बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कर कहता है, मेरा बेबी तो आज बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग जिनको हक कर कर रोने लगता है। जिनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी जिनको हक बैक कर कर रोने लगता है। तभी रूम में आर्यम आता है और उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और तायोंग के पास आकर अपना एक हैंड तायोंग के हाथों पर रखकर कहता है, ती रोना बंद करो, इतने अच्छे मौके पर रोया नहीं करता है। आर्यम की ये बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और आर्यम की तरफ देखकर आर्यम को हक कर कर कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आप दोनों की बहुत ज़्यादा याद आएगी। आई डोंट वॉन्ट टू गो। तायोंग की ये बात सुनकर आर्यम स्माइल करता है और उससे कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम कहीं जा रहे हो? हम भी तुम्हारे हैं और हमारा घर भी सिर्फ तुम्हारा ही है। और कौन सा जंगकुक जो है वो किसी दूसरे देश में रहता है या फिर दूसरे शहर में रहता है? हम सब सियोल में ही रह सकते हैं और जब तुम चाहे अपने घर आ सकते हो, कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं। आर्यम की ये बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और उनसे कहता है, फिर भी अप्पा, मैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर आर्यम तायोंग के फोरहेड पर एक किस करता है और तायोंग से कहता है, वी ऑल्सो मिस यू बेबी, लेकिन शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो जंगकुक तुम्हारा वेट कर रहा है, अब हम दोनों को तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आना पड़ेगा। आर्यम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर आर्यम तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे स्टेज की तरफ लेकर जाने लगता है। जंगकुक जो है वो ब्लैक सूट में स्टेज पर खड़ा रहकर तायोंग का वेट कर रहा था। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी, जिसे महसूस कर कर जंगकुक अपने हाथ अपने चेस्ट पर रखकर कहता है, मुझे आज इतनी ज़्यादा नर्वसनेस क्यों फील हो रही है? मैंने आज तक इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हैंडल की है, लेकिन फिर भी मुझे आज तक इतनी नर्वस कभी फील नहीं होगी। पता नहीं ये फीलिंग्स इतनी ज़्यादा अजीब क्यों है। जंगकुक अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। तभी बैकग्राउंड में स्लोली म्यूज़िक बजना शुरू होता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखने लगता है। तायोंग आर्यम का हैंड टाइटली होल्ड कर कर स्टेज पर आ रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक की हार्ट बीट मानो थम सी जाती है। जंगकुक तायोंग को फिर से देखकर अपना एक हैंड अपने चेस्ट पर रख लेता है। तायोंग आज कई ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था, उस दिन से भी कई ज़्यादा, जिसे देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है, मुझे तो लगता है तायोंग सच में कोई एंजल है। कोई इंसान इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? तभी आर्यम तायोंग का हैंड जंगकुक के हाथों में रखते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे तेती का ध्यान रखना, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा मासूम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है वो अपने हस्बैंड होने की जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे और मेरे बेटे का ध्यान रखोगे। आर्यम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और आर्यम से कहता है, डोंट वरी सर, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अच्छे से जानता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर आर्यम स्माइल करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हैंड पकड़कर उसकी तरफ देख रहा था और तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, इसलिए तायोंग जो अपने लोअर लिप को बाइट कर कर नीचे की तरफ देख रहा था
और जंगकुक के टच से तायंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ भी था। तभी फादर वहाँ पर आते हैं और उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और सबसे पहले वो जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायंग को एज अ अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग की तरफ देखकर कहता है, यस आई डू। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर फादर यही सेम 3 लाइन तायंग से कहते हैं, मिस्टर किम तायंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर तायंग जो है वो जिन और आरएम की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों ही स्माइल करते हैं और अपनी नज़रें नीचे कर तायंग को इशारा करते हैं। तायंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, इसलिए तायंग के वर्ड भी बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे। तायंग अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, यस आई डू। तायंग की ये बात सुनकर उन दोनों के ऊपर फ्लावर की बारिश होने लगती है और सारे लोग उन्हें चीयर अप करने लगते हैं। तभी फादर उन दोनों से कहते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हैं, तो यू कैन किस योर हस्बैंड। ये कहने के बाद फादर वहाँ से हट जाते हैं। तायंग किसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तायंग के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, इसलिए तायंग स्लोली पीछे हटने लगता है और ये बात जंगकुक भी नोटिस करता है, इसलिए जंगकुक तायंग के पास आता है। तायंग जंगकुक को अपने पास आता हुआ देखकर अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायंग के हेड के पीछे लेकर जाता है और तायंग का हेड अपने पास लाकर अपने लिप्स को तायंग के फोरहेड पर रखकर तायंग के फोरहेड पर एक प्यारी सी किस करता है। तायंग जब अपने फोरहेड पर जंगकुक के लिप्स फील करता है, तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने लिप्स तायंग के लिप्स से हटाकर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर खड़ा हो जाता है और तायंग जो है वो बस काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी था, इसलिए वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी युंगमिन अपने पास हाथों में फ्लावर लेकर उन दोनों के पास आते हैं। युंगी तायंग से कहता है, फाइनली तुम्हारी शादी हो गई। मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये दिन भी मुझे कभी देखना नसीब होगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन हंसने लगता है और तायंग जो है वो बड़े ही कंफ्यूजिंगली उन दोनों की तरफ देख रहा था। युंगी की तरफ देखकर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ तायंग से कहता है, तायंग इन दोनों से मिलो। यह है मिस्टर मिन युंगी, जो मेरे ऑफिस के पार्टनर है और मेरे कज़न ब्रदर, और यह है उनके हस्बैंड पार्क जिमिन। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग उन दोनों को ही ग्रीट करता है और उन दोनों से हेलो करता है। जिमिन तायंग को आकर हक करता है और उससे कहता है, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जितना सुना था उससे कई ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। युंगी जंगकुक से कहता है, उफ़, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो अब तो थोड़ा कोल्ड नेचर बंद करो जंगकुक, प्लीज़, हमारे लिए नहीं वरना तायंग के लिए, वरना तायंग तुमसे बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। ये बात कहकर वो दोनों ही तायंग को टीज करने लगते हैं, लेकिन तायंग उन दोनों की बातों से काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था और जंगकुक बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ युंगी की तरफ देखे जा रहा था। तभी मिसेस जियोन जंगकुक के पास आती है और बड़े ही स्वीटली उससे कहती है, क्योंकि अब चलो, घर जाने का टाइम हो चुका है। जंगकुक मिसेस जियोन की ये बात सुनकर कहता है और तायंग की तरफ देखने लगता है। तभी जिन आकर तायंग को हक कर लेता है
तायंग भी जिनको हक बैक कर कर रोने लगता है और कहता है प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा एंड आई मिस यू सो मच। तायंग की ये बात सुनकर जिन तायंग की बैक पर अपना हाथ रखता है और उससे कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना बेबी एंड वी आल्सो मिस यू सो मच। ये कहने के बाद आर्यन जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है ध्यान से जाना और हमारे तायंग का ध्यान रखना। अब तायंग की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। आर्यन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और आर्यन से कहता है डोंट वरी सर, आप तायंग की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर आर्यन तायंग की तरफ देखकर कहता है बेबी जाओ अपने घर जाओ, काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा जेंटल होके पहले तो तायंग के लिए कार का डोर ओपन करता है, जिसे देखकर तायंग अपना हेड नोट करता है और कार के अंदर आकर बैठ जाता है। जंगकुक भी कार के अंदर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार का डोर बंद कर ड्राइव करना शुरू करता है। जिन उन दोनों को रोते हुए देख रहा था, जिसे देखकर तायंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिन अपना हेड जो आर्यन के शोल्डर पर रखकर कहता है क्या हमारा ते वहाँ पर खुश तो रहेगा ना, मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ उसके लिए। आर्यन जिनके फोरहेड पर किस कर कर कहता है डोंट वरी जिनी, वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, देखा नहीं जंगकुक कितना अच्छा लड़का है। आर्यन की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और तायंग जो है वो जंगकुक की कार में बैठकर भी रो रहा था, जिसे देखकर जंगकुक टिश्यू पेपर का बॉक्स अपने हाथों में लेकर तायंग के सामने रख देता है, जिसे देखकर तायंग अपनी लो ट्यून में जंगकुक से थैंक्स कहता है और अपने आंसुओं को पोंछने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा केयरफुली ड्राइव कर रहा था। तभी जंगकुक के कार के सामने अचानक से कोई लड़का आता है, जिसे देखकर जंगकुक इमीडिएटली अपनी कार अचानक से स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से तायंग को एक झटका लगता है और कार भी बाउंस करती है, जिसे देखकर जंगकुक इमीडिएटली तायंग को होल्ड कर देता है और तायंग जंगकुक के सडन टच से काफ़ी ज़्यादा शॉक और एम्बैरेस फील करने लगता है। जंगकुक विंडो ओपन करता है कार की और उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें आंखें नहीं है, तुम कैसे बीच रोड पर चल सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर वो लड़का जंगकुक से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक उस लड़के के जाने के बाद कार का विंडो बंद करता है और अपना हैंड इमीडिएटली तायंग के ऊपर से हटाकर कहता है क्या तुम ठीक हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और विंडो के बाहर देखने लगता है। जंगकुक तायंग को अपने कोल्ड फेस के साथ फिर से एक बार देखकर कार ड्राइव करना शुरू करता है, लेकिन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जो कि है तीकुक लव स्टोरी उस पर बता सकता है। और हैप्पी आर्मी डे आप सभी को। आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यू आर लाइक माई फैमिली एंड आई लव यू सो मच।